नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की एक और क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर की क्लास को कवर किया था, जिसमें करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा था पूरी डिटेल के साथ। आज हमारी ये करंट अफेयर की सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है या फिर जो हमारी मंथली मैगजीन्स की हम क्लासेस कवर करते हैं समसामयिक सवालों की, उनको नहीं देखा है, जिसमें हम हर महीने की जो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, ज्ञान दर्पण हो, तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? देखिए, सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश दुनिया का कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज करने पर पूरी तरीके से बैन लगाया। यहां पर पूछा है पहला यूरोपीय देश कौन बना है। 2026 की ये घटना है। फरवरी 2026 में यूरोप का पहला देश बना स्पेन, जिसने बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाया। स्पेन के जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पेड्रो सांचेज उनका नाम है, उनके द्वारा ये कानून यहाँ पे बनाया गया। दुनिया का दूसरा देश बना है और यूरोप का पहला देश बना है। ठीक है, वैश्विक कूटनीति के अंतर्गत फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला पहला G7 देश कौन बना है? दुनिया के 7 जो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं अर्थव्यवस्था के अनुसार, उन देशों के ग्रुप को कहते हैं G7। दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्तियां होती हैं एक तरीके से। तो ग्रुप 7 देशों में ज्यादातर जो देश हैं वो सारे के सारे अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं। और अमेरिका इजराइल का सहयोगी देश है जो फिलिस्तीन को नहीं मानता। लेकिन अब यहां पर एक चेंज आया है, जिसमें आपको याद रखना है G7 का एक देश जिसने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा करी है, और यह काम किया है फ्रांस ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, G7 का पहला देश है फ्रांस, जिसने फिलिस्तीन को यहां पर मान्यता दी है। यूरोप के और भी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जैसे स्वीडन ने दी है, इसके अलावा स्पेन ने दी है, आयरलैंड ने दी है, लेकिन वो यूरोप के देश हैं, यूरोपियन संघ के देश हैं, वो G7 के देश नहीं है। G7 का पहला देश जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी वो बना है फ्रांस। अगर पूछेगा यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है जिसने मान्यता दी, तो वो स्वीडन था। ठीक है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब होगा, जिसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ठीक है, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की वैश्विक सूची में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया के सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट आई। इस सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, ये शामिल है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एरावत को भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, इन 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान यहां पे प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला, जलीय कृषि और मत्स्य पालन तकनीक के आधुनिकीकरण के लिए भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर स्थापित हुआ है? तो ऐसे पार्क आपसे पूछे जाते हैं। देश का पहला एक्वाटेक पार्क ये बना है आपका असम के अंदर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, परमाणु ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो परमाणु एनर्जी को लेकर के एक नई टेक्नोलॉजी यहां पर आई, जिसमें थोरियम ईंधन को सीधा आप यूरेनियम ईंधन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है चाइना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी है, सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, भारत में अभी नहीं आई है। इस कंपनी के साथ समझौता किया है भारत के एक राज्य ने, पहला राज्य बना है जिसने स्टारलिंक के साथ समझौता किया, ये था महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का आधिकारिक नाम क्या है? तो भारत ने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक डेवलपमेंट यहाँ पर की, एक विकास यहाँ पे किया, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक यहाँ पर बनाया। ये जो स्वदेशी एंटीबायोटिक है इसका नाम रखा गया है नेफिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो यह एंटीबायोटिक है मुख्य रूप से सांस और फेफड़ों के जो गंभीर इन्फेक्शंस होते हैं, सांस से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उसके इलाज के लिए इसे बनाया गया है। यह देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका नाम नेफिथ्रोमाइसिन रखा गया है। ठीक है, वैश्विक प्रशासनिक व्यवस्था में एक अनोखा प्रयोग करते हुए दुनिया के किस देश ने अपना पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? आमतौर पे आप देखते हैं सरकारें जब बनती हैं तो अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री यहाँ पे नियुक्त होते हैं। पहले देश या पहला सरकार बनी है जिसने AI मंत्री यहाँ पर नियुक्त किया है, उसे अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। जैसे आप देखते हैं उद्योग मंत्री या आप देखते हैं शिक्षा मंत्री, ऐसे ही AI मंत्री ये बनाया है अल्बानिया ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, भू आकृति और नदी विज्ञान के नए साक्ष्यों के अनुसार किस देश की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो देखिए, भू आकृति को देखकर नदी विज्ञान के साक्ष्यों के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी ये माना गया है फीके नदी को, और फीके नदी आती है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस नदी के बारे में भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह नदी 30 से 40 करोड़ साल पुरानी है। ठीक है, यानी जब धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे तब से ये नदी यहाँ पर बह रही है। दुनिया की सबसे पुरानी नदी इसे माना गया है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देश का पहला तितली अभयारण्य ये बना है केरल के अरळम वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो भारत का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला जो चिड़ियाघर है ये बनेगा हमारा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह जो उद्यान है, यह जो पार्क है हमारा, ये कर्नाटक में स्थित है, बेंगलुरु में है, और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का ये पहला पार्क होगा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2025 के वैश्विक जलवायु नेताओं की सूची में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया? जो टाइम मैगजीन है अलग अलग कैटेगरी में वर्ष के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की ये सूची जारी करती है हर साल। जो इसने जलवायु नेताओं की, क्लाइमेट लीडर्स की लिस्ट जारी करी 100 नेताओं की, उसमें इंडिया से केवल एक नाम था जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दीप्ति शर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपने यहां पे बताना है। दीप्ति शर्मा को लेकर के पहला कथन है, ये महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई हैं आज तक के इतिहास में। ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जो दीप्ति शर्मा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एक स्टार ऑलराउंडर हैं। इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा था। जो महिला प्रीमियर लीग हुई 2026 की, उसमें दीप्ति शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा और इसके साथ वे इस लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी यहां पर बन गई। किस टीम ने इनको खरीदा? तो यूपी वॉरियर ने इनको खरीदा। खरीदा दिल्ली ने था, लेकिन क्योंकि ये पहले यूपी में थी तो यूपी ने फिर इनको अपने पास रख लिया उसी कीमत पर जिस पर दिल्ली ने खरीदा था। ठीक है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन WPL की वुमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है,
वे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बनी हैं। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट जैसे ही अपने पूरे किए तो इन्होंने जो मेगन शर्ट थी, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा और T20 क्रिकेट के अंदर महिलाओं में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, दीप्ति शर्मा को लेकर के एक और रिकॉर्ड आपने याद रखना है कि T20 में, चाहे वो पुरुषों का T20 हो चाहे महिलाओं का T20 हो, T20 की हिस्ट्री में 1000 रन बनाने वाले और 150 से ज्यादा विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था महिला क्रिकेट ने 2025 में, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रही थी वो दीप्ति शर्मा ही रही थी। ठीक है, तो यहां पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। अगला, विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर युग्म आपने मिलाना है, कौन सा सही नहीं है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में अजय कुमार हैं, बिल्कुल सही है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है, सही है। एनटीए के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार सिंह है, गलत होगा। सुबोध कुमार सिंह पहले एनटीए के अध्यक्ष थे, लेकिन मार्च 2026 में नए अध्यक्ष आए अभिषेक सिंह, तो यहां पर अभिषेक सिंह अध्यक्ष हैं, न कि सुबोध कुमार सिंह। तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल गलत यहां पे होगा। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन, ये एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। दुनिया में किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आई, इनको लेकर के भी कई बार सवाल बन जाता है। पहला सवाल है, पहला कथन है, सनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। पहला बिल्कुल सही है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे तकाइची। ठीक है। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यह भी सही है। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो क्लाउडिया शीनबाम। ठीक है, ये भी सही है। नेटेम्बो नंदी नतदवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये इनका पूरा नाम है और ये नामीबिया से संबंधित है, यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है, ये भी सही है। चारों की चारों नियुक्तियां आपकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला, वर्ष 2025 के चक्रवातों तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कई बार चक्रवातों को लेकर के कि ये चक्रवात कहां पर आया, ये चक्रवात का नामकरण किसने किया था, ऐसे सवाल बनते हैं। यहां पर 3 स्टेटमेंट हैं, देखिए। पहला, नवंबर 2025 में आए चक्रवात दितवाहा से श्रीलंका प्रभावित हुआ, इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया। क्या ये सही है? एक ही क्वेश्चन में 2 फैक्ट आपको दिए गए हैं। नवंबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात यहां पे उठता है। इस चक्रवात ने श्रीलंका के तटों को और भारत के तटीय इलाकों खासकर तमिलनाडु को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम है दितवाहा, जिसे यमन के द्वारा इसका नाम दिया गया। तो पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक है। दूसरा है कालमेगी। कालमेगी तूफान फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया, इसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया, यह भी सही है आपका। यह प्रशांत महासागर में तूफान उठा और इसने फिलीपींस को, वियतनाम को, इन देशों को काफी ज्यादा प्रभावित किया, इसका नामकरण किया था उत्तर कोरिया ने। तीसरा है मोन्था चक्रवात। मोन्था चक्रवात से भारत के तटीय राज्य जैसे आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु ये प्रभावित हुए, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के तटों को भी एक तट यहां पे तूफान आया था अक्टूबर 2025 में, जिसका नाम था मोन्था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। इसका नामकरण ये जो मोन्था दिया था, इसे म्यांमार ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर भी आपके तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे। अक्टूबर 2025 में आए चक्रवात शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब शक्ति एक तूफान आया था, चक्रवात आया था 2025 अक्टूबर में, उसको लेकर के कथन है, देखिए। इसे बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया, क्या ये सही है? ये गलत है आपका। जो ये शक्ति तूफान आया था, चक्रवात आया था, इसने भारत के जो पश्चिमी राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, इनको प्रभावित किया था। ठीक है, इसने अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात को प्रभावित किया और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। ये आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा और सही आपने बताना था।
तो एक तूफान आया था 2025 में हेलोंग तूफान ने जापान को प्रभावित किया, जिसका नाम वियतनाम ने रखा। ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाला एक तूफान आया था अल्फ्रेड, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगला, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? जो मयंक चक्रवर्ती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ये देश के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध आता है असम के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये देश के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आने वाले पहले हैं, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान कितना रहा? 2026 की अगर हम बात करें रैंकिंग में 116वां रहा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मार्च 2026 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। 147 देशों की लिस्ट में भारत 116वें नंबर पे रहा। पिछले साल भारत 118वें नंबर पे था, इस साल भारत 116वें नंबर पे यहां पे रखा गया, ठीक है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश किसे माना गया? तो फिनलैंड, लगातार 9वें वर्ष वो टॉप पे रहा, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड रहा, फिर डेनमार्क रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा अकुशल देश यानी नाखुश देश कौन रहा? वो अफगानिस्तान रहा, 147वें नंबर पे, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।